राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और हमारे संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी श्री प्रभुपाद इनके सेवक के रूप में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी का अभिनंदन भी करना चाहते हैं कि आपके अथक प्रयास, परिश्रम, तपश्चर्या और जो आपके पूर्वज हैं उनके पुण्य से या उनके पुण्य आशीर्वाद से आज हम इस अति पवित्र, अति पावन तीर्थ स्थान में विराजमान है। विराजमान सवर्ण करता ना, विराजमान सबको समझ में आता है कि नहीं आता? आता है, ठीक है, चलिए। तो हम सर्वप्रथम यहाँ के जो सम्राट हैं, जो नरेश हैं, स्वामी हैं, उनका आवाहन करेंगे। हरि बोल। बताए यहाँ के स्वामी कौन है? यहाँ के नरेश, यहाँ के स्वामी हैं भगवान महाकाल। कौन है यहाँ के स्वामी? महाकाल। स्थानीय लोगों की ऐसी धारणा है और ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि अपने आप को स्वामी नरेश राजा समझने वाले जितने व्यक्ति यहाँ आए और उन्होंने अपना ये जो गौरव है उसे अपने साथ रखकर यहाँ आए, तो किसी प्रकार से वापस जाने के बाद उनका वो ऐश्वर्य उनके साथ रहा नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? तो कई शताब्दियों से ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्रता के पूर्व जो आज के ग्वालियर नरेश हैं, ग्वालियर के राजा हैं, संध्या परिवार, उनका यहाँ पर आधिपत्य हुआ करता था। स्वतंत्रता उपरांत ये सब जो है हमारे राष्ट्र में समाहित हो गए। जितने भी अलग अलग राज्य थे वो सब हमारे राज्य में समाहित हो गए, है ना? ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? तो माना जाता है कि एक योजन भर का क्षेत्रफल कितना है? एक योजन। एक योजन अर्थात कितना हुआ? मोटा मोटी 8 मील। 8 मील सबको समझ में आता है? मोटा मोटी 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर मोटा मोटी।
13 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो जो सिंधिया राज परिवार या उसके पहले शिंदे राज परिवार, शिंदे सिंधिया नाम है, सब थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। वो इस 13 किलोमीटर के बाहर ही अपना निवास रखते थे, राजनिवास। वहां से जब अंदर आते थे तो महाकाल जी के सेवक के रूप में प्रवेश करते थे। किसके रूप में? सेवक के रूप में। क्योंकि उनकी श्रद्धा आस्था यह थी कि महाकाल जी यहाँ के नरेश हैं, स्वामी हैं। जब आप किसी राजा से मिलने जाते हो तो आप कैसे जाते हो? एक सेवक के रूप में मिलने जाते हो, एक दास के रूप में मिलने जाते हो। आप लोग भी ऐसे आए इसी भावना में? अपने ने आप लोग कह सकते हो हम लोग राजा तो हैं नहीं, राज परिवार से हैं नहीं, है ना? अपने पड़ोसी से जरूर पूछिएगा। आपके पड़ोसी को लगता है कि आप अपने घर के राजा समझते हो, महाराज समझते हो। तो ये जो भावना है अपने अस्तित्व से या अपने अस्तित्व का एक बहुत ही मूल भावना जो होती है कि हम श्रेष्ठ हैं या हमें श्रेष्ठ माना जाए, इसी का बहुत व्यापक स्वरूप, बड़ा स्वरूप जो होता है वो है अपने आप को नरेश या राजा समझना। तो वास्तव में भगवान और भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो किसी की सेवा स्वीकार सके। भगवान या भगवान के श्रेष्ठ भक्त, जैसे हम वैष्णव हैं तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमारे भोले बाबा हैं। भोले बाबा जानते हैं आप? भोले बाबा कौन है? भोले बाबा को जानते नहीं जानते? कौन नहीं जानता भोले बाबा कौन है? हाथों पर की महादेव जी है ना। नहीं, पता नहीं, अभी नई नई पीढ़ी आ रही है, माता पिता सिखाए ना सिखाए भरोसा नहीं। दादा दादी तो गांव में रहते हैं या दूर रहते हैं दूसरे शहर में, है ना। तो बच्चों को सिखाया जा नहीं सिखाया जा, बच्चों को ये जरूर पता रहेगा कि कोहली कौन है। एक बार हम कहीं पर चर्चा कर रहे थे, बोले थे कार्तिक महीने में तो बच्चा होता है कार्तिक आर्यन। तुमने कहा बेटा उनके माता पिता ने कार्तिक शब्द पर उनका नाम रखा है ना। तो भोले बाबा जो हैं बड़े विशेष हैं। पता है कैसे? महादेव जी साक्षात भगवान भी हैं और उससे महत्वपूर्ण यह है कि वो भक्त भी हैं। तो ये बात समझ में आ रही सब? कैसे? तो भगवान परम पुरुषोत्तम जब किसी कारणवश सृष्टि के कार्य को संभालने हेतु सृष्टि से संपर्क करते हैं तो सृष्टि के जो 3 स्वरूप होते हैं, सृष्टि अर्थात ये भौतिक जगत, ठीक है। सृष्टि अर्थात भौतिक जगत। इस भौतिक जगत के 3 स्वरूप होते हैं। एक जहां पर इसका प्राकट्य होता है, तो प्राकट्य को सृष्टि कहा जाता है। एक जहां पर उसका अंत होता है, अंत को प्रलय कहा जाता है। और बीच में क्या होता है? हमें और आपको कुछ काम करने को मिल जाता है, स्थिर रहता है।
तो एक उसका प्राकट्य, स्थिरता, उसके बाद अंत। प्राकट्य को सृष्टि कहते हैं, अंत को प्रलय कहते हैं, और जो स्थिर होता है, स्थायी, प्राकट्य और अंत के बीच में, वो है ये दृश्य जगत। तो इन तीनों स्वरूपों को प्रेरणा देने हेतु, या इस तीनों स्वरूपों को आधार देने हेतु भगवान जो है अवतरित होते हैं। सृष्टि का प्राकट्य करने हेतु जो अवतार धारण करते भगवान, वो है ब्रह्मा जी। प्रलय हेतु जो अवतार धारण करते हैं भगवान, वो है महादेव जी। और पालन करने हेतु, इस दृश्य जगत को स्थायी रूप देने हेतु, स्थिर रूप देने हेतु भगवान अवतार लेते हैं, वो है विष्णु। सबको ये बात समझ में आ गई? तो महादेव जी क्या है? गुणावतार। प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 गुणों का प्रयोग, या 3 गुणों का बहुत महात्म्य है सृष्टि, स्थिति और प्रलय में। सृष्टि के लिए रजोगुण का प्रकोप होता है, स्थिति में सत्वगुण का बहुत महत्व होता है, और प्रलय में तमोगुण। सबको अभी तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है। तो इसलिए महादेव जी जो क्या है? अवतार है, भगवान है, गुणावतार। भक्त कैसे है? तो श्रीमद् भागवत में समझाया गया है, निम्न गंगाम यथा गंगा, जितनी सरिताएं हैं, नदियां हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? गंगा। देवानाम अच्युतम तथा, जो पूजनीय व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ गण है सृष्टि में, उनका मुखिया कौन है? अच्युत, साक्षात भगवान। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? हर हर शंभो, है ना? वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? तो भक्त। यहाँ पर महादेव जी का क्या स्वरूप है? भक्त स्वरूप। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो जहां हम आज इस भूतल पर विराजे हैं, ये बहुत ही पावन तीर्थ स्थान है, और यहाँ की कुछ महिमा पर ध्यान करने पूर्व आवाहन करेंगे यहाँ के नरेश का। कौन है यहाँ के नरेश? महाकाल। ठीक है, सबको आवाहन करने के लिए तैयार है? सबने करना है, लेकिन क्या करेंगे आप आवाहन? तो आपने हमारे पीछे दोहराना है। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते। हरि ओम। ठीक है, अब अच्छे से
आवाहन कीजिए। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते